अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड फाइलम नाइजीरिया। पीछे हमने जो है वो फाइलम पोरिफेरा के बारे में सारी उसकी डिटेल्स पढ़ी थी कि फाइलम पोरिफेरा क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उनकी रिप्रोडक्शन क्या है, सारा हमने जो है फाइलम पोरिफेरा को कंप्लीट किया था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर फाइलम नाइजीरिया की तरफ आते हैं। ये जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। फाइलम नाइजीरिया जो है इनका सेकंड नेम है सीलेंट्रेट्स भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द नेमेटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की वजह से की प्रेजेंस की वजह से इनको जो है वो फाइलम नाइजीरिया को सीलेंट्रेट्स भी कहा जा सकता है। अब जो हमारे पास फाइलम नाइजीरिया के अंदर स्पीशीज़ होती हैं उनमें रेडियल या फिर बाई रेडियल सिमेट्री होती है। बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है? ये रेडियल सिमेट्री की ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या है कि एक सिंगल प्लेन जो है वो सेंट्रल एक्सिस से पास करती है और एक एनिमल को डिवाइड करती है टू मिरर इमेजेस के अंदर। ठीक है, यानी कि एनिमल डिवाइड होता है और वो दोनों मतलब सेम होते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम कहें कि स्टार फिश है तो स्टार फिश को अगर हम उसके सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें तो वो दोनों जो है वो क्या होंगे? एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। तो बायलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री हमारे पास ये चीज़ होती है। रेडियली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि कोई उनका जो है वो मतलब एक स्पेसिफिक ना एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर पॉइंट नहीं होता। ठीक है, उनकी डायरेक्शन बेस करती है उनकी माउथ की ओपनिंग की तरफ, यानी कि जहाँ उनका जिस साइड पे उनकी माउथ की ओपनिंग होगी उसी साइड पे उनकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उनके जिस साइड पे माउथ ओपनिंग होगा उस एंड को हम क्या कहेंगे? जिस एंड पे माउथ प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे ओरल एंड, जबकि अपोजिट एंड को हम क्या कहते हैं? एबोरल एंड। ठीक है, उसके अलावा ये जो रेडियली सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, ये एडवांटेजेस होती है कौन से एनिमल्स के लिए? सेडेंट्री एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है कि रिसेप्टर्स जो है वो इवनली इनकी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं और इस तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं हर डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि रिसेप्टर्स जब उनकी पूरी बॉडी के ऊपर होंगे तो वो हर डायरेक्शन से क्या करेंगे? अगर कोई भी सिग्नल उनको रिसीव होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके अलावा मैराइन के अंदर अगर हम देखें तो नाइडेरियन स्पीशीज़ जो हैं वो तकरीबन 9000 तक स्पीशीज़ जो हैं वो मैराइन वाटर के अंदर इनकी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये क्या होती हैं? डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स का क्या मतलब है कि इनके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म लेयर इनमें प्रेजेंट नहीं होती। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका क्या मतलब है कि इनकी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए होते हैं टिश्यू की फॉर्म में और ये क्या करती हैं कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक डिफरेंट फंक्शंस फिर वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो अभी हमने कहा कि इनके इसके अंदर जो है ना, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे एपिडर्मल और गेस्ट्रोडर्मल लेयर्स के बारे में। तो जो एपिडर्मल और गेस्ट्रोडर्मल लेयर्स हैं इनके दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मिजोग्लिया कहते हैं। उसके अलावा एक सैक लाइक जो है वो कैविटी इनके पास होती है जिसकी जस्ट एक ही ओपनिंग होती है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमने फाइलम पोरिफेरा में पढ़ा था कि उनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब किसी किस्म का कोई नर्वस सिस्टम उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। वो जस्ट क्या करते हैं कि स्टिमुलाई, कोई भी सिग्नल जो रिसीव करते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के थ्रू। उनमें कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। जबकि अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया जो है इसके अंदर इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? नर्व नेट की फॉर्म में उनका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसका एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं नीडोसाइट्स। ठीक है, इन सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये डिफेंस के अंदर, फीडिंग या फिर अटैचमेंट के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं या प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इनके अंदर क्या है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि इनके सेल्स जो है वो प्रॉपरली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो है ना इनके सेल्स ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं? टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स से। ठीक है, वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? एक लेयर हमारे पास आ जाती है एपिडर्मिस और दूसरी आ जाती है गेस्ट्रोडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो एम्ब्रियोनिक लेयर है ये किससे ड्राइव हुई होती है? एक्टोडर्म से। और जो गेस्ट्रोडर्मिस लेयर है ये किससे ड्राइव हुई होती है? एंडोडर्म से। ठीक है, और जो इनके सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के और गेस्ट्रोडर्मिस के, ये डिफरेंशिएट आगे होते हैं नेक्स्ट और भी नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं जिनका क्या फंक्शन होता है? जो कि प्रोटेक्शन के अंदर, फूड गैदरिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन वगैरह के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं।
और इन दोनों लेयर्स के दरमियान एपिडर्मस लेयर होगी और गैस्ट्रोडर्मस लेयर होगी, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास नीडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसका एक और अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें क्या है कि जो इस फाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, इनके अंदर जो है ना एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं जिनको हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब निमेटोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है, ये अटैचमेंट, डिफेंस और फीडिंग के अंदर जो अपना रोल प्ले करती है। निमेटोसिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये एक फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर जो है ना कैप्सूल्स में इनक्लोज हुई हुई होती है, एक हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है। बेसिकली निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, एक हॉलो ट्यूब होती है जो कि फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल्स के अंदर क्या हुई होती हैं, क्लोज हुई हुई होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ये नीडोसिल्स है, ये अपर क्यूलम है, और ये चीज़ ये एक ट्यूब लाइक जो है वो हॉलो ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि नीडोसाइट्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं एक सीलियम के अंदर, ठीक है। मॉडिफाइड होते हैं सीलियम की फॉर्म में जिसको हम कहते हैं नीडोसिल, ठीक है। अब इस नीडोसिल का क्या फंक्शन है, अब क्या है कि नीडोसिल्स जो है ये फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं और ये अपर क्यूलम जो है यहाँ पे क्या होती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। जब अपर क्यूलम ओपन होती है तो अंदर से क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर को आता है जिसको हम क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म है जिसमें क्या है कि निमेटोसिस्ट जो है वो ट्यूब के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसमें इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि निमेटोसिस्ट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नीडोसिल्स जो है ये फोर्स प्रोवाइड करेंगे, अपर क्यूलम जो है ये ओपन हो जाता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है जिस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, अपर निमेटोसिस्ट है। जोलॉजिस्ट ने जो है वो 30 डिफरेंट काइंड की निमेटोसिस्ट जो है वो डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। और 6 या फिर 6 से भी ज़्यादा काइंड की निमेटोसिस्ट जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो नाइडेरियन की जो है, नाइडेरियन पोजेस करते हैं 2 बॉडी फॉर्म्स, मोस्टली नाइडेरियंस जो है वो। एक क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, पुलैप, और सेकंड क्या है, मेड्यूसा, ठीक है। पुलैप जो है वो क्या है, एसेक्सुअल और सिसाइल होते हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं थ्रू एबोरल एंड। एबोरल एंड पीछे हमने पढ़ा था कि वो अपोजिट एंड, माउथ से अपोजिट जो एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एबोरल एंड कहते हैं। तो ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती हैं थ्रू एबोरल एंड। उसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसको हम कॉलम भी कहते हैं। माउथ जो है, इसके माउथ के इर्द गिर्द जो है वो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब टेंटिकल्स का क्या फंक्शन है, ये फूड की गैदरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मिजोग्लिया इनमें कम प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मेड्यूसा। सेकेंड बॉडी फॉर्म इनकी आ जाती है मेड्यूसा, ठीक है। तो मेड्यूसा क्या होते हैं, ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या है कि ये आइदर जो है वो मेल या फिर फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों को एक सेम टाइम पे प्रोड्यूस नहीं करते, अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं। बट बहुत मेल और द फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर गैमीट्स होगी उनको जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो मेड्यूसा होते हैं वो फ्री स्विमिंग, ठीक है, फ्री स्विमिंग करते हैं। उसके बाद इनकी शेप की अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड बाउल लाइक इनकी शेप होती है। इनकी माउथ की ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड होती है। मेड्यूसा की माउथ की ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड होती है। और इनकी मतलब ये स्विम कैसे करते हैं, थ्रू पल्सेशन ऑफ द बॉडी वॉल, यानी कि इसकी बॉडी वॉल जो है उसके अंदर जब पल्सेशन होती है तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, स्विमिंग का प्रोसेस करते हैं। मिजोग्लिया जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू डेट ऑफ पुलैप। इसी की वजह से इसकी जो है वो जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। यानी कि इसकी 2 फॉर्म होती हैं, बॉडी फॉर्म पुलैप एंड मेड्यूसा। अगेन हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि पुलैप जो है वो एसेक्सुअल होती हैं, सिस्टाइल होती हैं, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुई होती हैं। और अगर हम उनकी शेप की बात करें तो उनमें सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। और उसमें जो है वो फूड गैदरिंग के लिए टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके माउथ के इर्द गिर्द, जो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने के लिए या फूड को गैदर करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। सेकेंड हमने इनकी बॉडी फॉर्म पढ़ी थी मेड्यूसा, ठीक है। मेड्यूसा क्या होते हैं, ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डायोशियस होते हैं। और इनकी शेप की अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड बाउल शेप इनकी होती है और माउथ ओपनिंग जो है वो इनकी बेसिकली कहाँ होती है, डाउनवर्ड होती है। अब ये स्विमिंग किसके थ्रू करते हैं, पल्सेशन ऑफ बॉडी वॉल के थ्रू। उसके बाद मिजोग्लिया जो है वो एज कम्पेयर टू पुलैप मेड्यूसा के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ये ज़्यादा अबेंडेंट होती है, ठीक है। जिस वजह से क्या है कि इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेली लाइक होती है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इनकी मेंटेनेंस फंक्शन और रिप्रोडक्शन
प्रोडक्शन के बारे में नाइडेरियन के डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या बेसिकली पढ़ा, इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, यानी कि नाइडेरियन होते क्या हैं, ठीक है। अगर ये सिलेंट ट्रेड्स भी इनको बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, मतलब किन या करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन्हें जो है वो सिलेंट ट्रेड्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमने इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में रीड किया और उसकी बॉडी फॉर्म को पढ़ा कि इसमें कितनी बॉडी फॉर्म्स होती हैं और उनके आगे नेक्स्ट क्या क्या फंक्शन है और वो उनकी शेप वगैरह किस तरह की होती है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन लेक्चर के अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट पे ये कहूँगी कि मेरी वीडियोस को जो है वो वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।